तो जनाब 5वें टेस्ट मैच से पहले इंडिया की टीम के कोच गौतम गंभीर का फड्डा हो चुका है पिच क्रिएटर के साथ। और क्रिएटर के साथ ऐसा फड्डा हुआ है ना गौतम गंभीर का, तो गौतम गंभीर ने उसकी ऐसी की तैसी कर दिया। गौतम गंभीर चल गई भाई, ये गौतम गंभीर ने क्या बोल दिया पहले ही, मतलब इस सीरीज में बड़ा मजेदार किस्म के मुकाबले तो हो ही रहे हैं। उसके अलावा प्लेयर की आपस में भी तू मैं वो भी हिसाब किताब चल रहा है। और उसमें जो बोला भाई ये एरिया इस पे ना आए, सही है। सामने से उन्होंने कहा कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मुकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे फिर? आज से मैंने ये अखज़ किया कि आप और गौतम गंभीर एक तरह सोचते हैं। मैं गौतम गंभीर बिल्कुल भी एक तरह नहीं, और उसने भी ये मेरी नहीं बनती भाई गौतम गंभीर से, मेरी नहीं बनती गौतम गंभीर। ख्यालात मिलते हैं? नहीं भाई, मेरे कोई ख्यालात नहीं, आपके दोनों के ख्यालात नहीं, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। लाइक माइंडेड पीपल, मेरे को नहीं ख्याल। मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको खत्म, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। बिल्कुल उसकी सोच का पता लग गया था। उसकी सोच क्या है? फुटेजेस में नजर आ रहा है कि भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है और ठीक ठाक गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था। गंभीर ने उसको इतना सुना दिया है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसने जो है इंडिया के प्लेयर्स को क्या बोला, क्या उसने बदतमीजी की, सारी डिटेल मेरे पास आ चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और डबल स्टैंडर्ड्स इन गोरों के इतने हैं ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अपना कोई कुछ करे कुछ नहीं होगा, लेकिन बाहर से कोई टीम गई हुई है ना, उनकी जरा जरा चीज के ऊपर ये ध्यान देंगे और उनको रोकने की कोशिश करेंगे। अब होता यह है कि भाई साहब जो है वो टीम इंडिया के खिलाड़ी आज जो है प्रैक्टिस करने के लिए गए हुए थे और जो है वो गौतम गंभीर भी साथ थे। और ये जो जनाब है भाई ग्राउंडमैन साहब, ये जो है इंडिया के खिलाड़ियों को ये कह रहे थे कि पिच के पास नहीं आना, पिच के पास नहीं आना, पिच से दूर रहो। गौतम गंभीर को भी यही कह रहे थे कि पिच के पास भी ना हो, बहुत ज्यादा दूर चले जाओ, ये अलाउ नहीं है, ये रूल है यहाँ का। हमारा रूल है कि हम जो है पिच के पास खिलाड़ियों को या कोचेस को नहीं आने देते। पिच तो दूर की बात है, हम जो है वो यहाँ आस पास नहीं आने देते, स्क्वायर पे आप जो है वो नहीं आ सकते। और फिर जनाब ने जब देखा कि आइस बॉक्स जो है वो वहां पर जो है वो दायरे पे मौजूद है, तो उसको बोलते हैं कि आपको पता नहीं है यहाँ पर अलाउ नहीं है, उठाओ यहाँ से। यानी कि उसने जो है वो इंडिया के प्लेयर्स की इस तरह से इंसल्ट करने की कोशिश की। तब जो है गौतम गंभीर जो है वो सीधे हुए आगे से, और गौतम गंभीर ने उसको जवाब दिया कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, ये करना है या वो नहीं करना है, तुम एक जो है वो ग्राउंड मैन हो, तुम्हारा जो काम है वो करो, हमें ना बताओ कि कहाँ खड़ा होना है कहाँ खड़ा नहीं होना है। इस वजह से जो है वो उसने आगे से कुछ जवाब दिया और गौतम गंभीर तप गए भाई। गौतम गंभीर ने तो ऐसे फिंगर उसके ऊपर तान के रखी थी, हालांकि बॉडी अगर देखे ना तो उस बंदे की बॉडी बहुत बड़ी नजर आ रही थी, वो जो है वो सांड नजर आ रहा है और गौतम गंभीर उसके सामने खड़े एक बच्चे के तौर पे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो है वो गौतम गंभीर ने उसकी ऐसी की तैसी कर दिया। और गौतम गंभीर का आपको मालूम है वो बंदा जो है वो ऐसे मामलात में वैसे ही जो है वो पहल करता है। नेट्स लगे हुए थे, जो डंडे गाड़ के पुराने जमाने स्टाइल में आप नेट्स लगा देते, 3-4 विकेट ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो करते हैं, प्रैक्टिस चलती थी। और उसमें ये वाटर कूलर वाला सीन हुआ, उसके बाद ये फ्लेयर अप हुआ। लेकिन इसका एक और बैकग्राउंड कोट हुआ है। वो बैकग्राउंड ये कोट हुआ है कि रॉब की और ब्रेंडन मैकलम और ये ली फोर्टिस, ये तीनों पिच रोलर के साथ, वो सपोर्ट स्टाफ भी खड़ा हुआ है, ये सब खड़े हुए थे मैदान के ऊपर, ठीक है। और ये वहां मौजूद थे और वहां विकेट के ऊपर भी थे। जैसे ही रॉब की और ब्रेंडन मैकलम गुजरे हैं, मतलब वो उस 30 यार्ड सर्कल से बाहर निकले हैं, ली फोर्टिस ने फौरन जो है वो बोला कि भाई साहब आप एक काम कीजिए कि आप ये कवर डाल दीजिए। उसने कवर डलवा दी है। कहते वहां से कोई ना कोई वो एक ऑड फीलिंग शुरू हो गई थी कि यार हमको यहां नहीं टाइम स्पेंड करने दिया, हमको यहां नहीं खड़े होने दिया। ये मैंने पिक्चर शेयर किया, अगर आप वो प्रेजेंट अपने पास से करवा दो सो लोग भी देख लेंगे, उनको भी यह पिक्टोरियल रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये आप जिस तरह पिक्चर में देख रहे हो कि दे आर स्टैंडिंग ऑन द विकेट एंड दिस इज अ गेम विकेट। अगर आप ये हेडिंग हटाओगे तो नीचे आपको जूते भी नजर आ जाएंगे, जो पिच पे जाने का प्रोटोकॉल होता है बिफोर द मैच कि आप स्पाइक्स वाले जूते नहीं, रबर सोल पे जा सकते हो। यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंस आगे बातें कर रहा है। अच्छा ये आप देखो ना कि अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉब की है और सामने ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा ये एक और पिक्चर मैं शेयर करता हूँ, ये भी अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो तो आप ये देखो कि इधर ये दोनों खड़े हुए हैं पिच के ऊपर। तो ये पिच वाली जो बात है ना कि 2.5 मीटर करीब आ रहे थे और उसके बाद उसने कुछ बोला, फ्लेयर अप हुआ। मुझे ये लगता है ये दो अलग किस्से हैं जो बॉयल अप हो गए एक पोजीशन पे आके। ये तो बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं यार पिच के, ये तो खुद ऊपर खड़े हुए हैं, मैच डे विकेट है यार। ये तो अजीब 2 नंबरी है, ठीक है ना। फिर अब मैंने बोला जब ये गर्मा गर्मी शुरू हुई तो मैंने, जाहिर सी बात है सोच आपकी यही जाती है। अब हम तो वहां मौजूद नहीं है, हम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन पे।
तो जब ये बहसबाजी हुई, ये एक और तस्वीर आप शेयर करना, जब ये नेट्स के पास आके बहसबाजी शुरू हुई, जब उसने भी धमकी लगाई और गंभीर ने भी आगे से जवाबात दिए और वो खड़ा हो गया कि मेरी टीम को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और गंभीर की आपको नेचर पता ही है, वो ऋषभ पंत का हमने देखा ही है ना ड्रेसिंग रूम में जो वीडियो आया, ही इज ऑफ दैट काइंड, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हु वोंट सिट बैक एंड ही टुक वन फॉर द टीम, जब उसने देखा कि जी टीम की जरूरत है। अब वही वाली बात है कि गंभीर से आपस की लोगों की हटती बहुत है, तो लोग बोलेंगे यही काम जब विराट करता था तो सब कहते थे ही इज अ टीम मैन, ही स्टैंडिंग फॉर हिज टीम, राइट और रॉन्ग टाइम वुड टेल। लेकिन जो वहां से दोनों वर्जन्स आए हैं, उन वर्जन्स में ना बड़ी एक डिस्पैरिटी है। ये हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से, और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ये जो पिच क्रिएटर है ये इजी पर्सन नहीं है, ये मतलब उनको पहले से ही आइडिया था। बट और ये जो गोरे ग्राउंडमैन है ना, गौतम गंभीर को पिच पे जाने से मना कर रहा है, वो गलत है, लॉ ये बोलता है। कोथक साहब ले गए इसको लियो को साइड पे, और वहीं से पता चल गया कि भाई मामला जो है ना ये गड़बड़ है, कुछ ठीक ठाक। दो के गौतम गंभीर और लियो बिल्कुल ही फेस ऑफ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ही होता है ना मुंह मारी, ये नासों पे नासें। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोच बन जाते हैं ना, आप में थोड़ी कामनेस आनी चाहिए। उन्होंने अपना, देखिए ग्राउंडमैन का काम है, वो अपनी चीज की हिफाजत करेगा, वो बड़े सेंटिमेंटल होते हैं इस चीज को लेके ना। उन्होंने बोला भाई ये एरिया है, इस पे ना आए, सही है। सामने से उन्होंने कहा कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। और वो इतनी जोर से बोल रहे थे कि बाउंड्री लाइन के बाहर लोगों को लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा खड्डा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। फिर इंडिया के बैटिंग कोच ग्राउंडमैन को लेके, अच्छा ली फोर्टिस इज द ग्राउंडमैन, वो 3 साल लगातार बेस्ट ग्राउंडमैन रहे हैं ईसीबी के, उनको लेके बैटिंग कोच गए और उन्होंने समझाया, तो वो फिर बोलने लगे गौतम गंभीर, और वहां से उसमें उसको चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर ना। तो ये मुझे लगता है कि जब प्लेयर वाली आदतें होती है वो कोच में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लॉस पता है ना, तो फिर आपको डरने की बात नहीं है। मुझे ये बताएं, जब इंग्लैंड की टीम आती है पाकिस्तान, एक दिन पहले ही से सारी टीम जमा होती है, कुछ जो लॉ है ना, लॉ, आप बगैर स्पाइक्स के, जो नील्स वाले जूते होते हैं ना, उसके बगैर आप पिच पे चल सकते हैं, सही है। अगर आपको लॉ का पता है तो आप आर्गूमेंट करें, हेल्दी आर्गूमेंट करें। और ये जो गोरे ग्राउंडमैन है ना, गौतम गंभीर को पिच पे जाने से मना कर रहा है, वो गलत है, लॉ ये बोलता है। हाँ, वहां पे आप बॉलिंग टप्पा मारें या स्पाइक्स पहने या बॉल टप्पा मार के देखना चाहें, वो चीज नहीं कर सकते। भाई वो बिल्कुल ही हाइपर हो गया जब ग्राउंडमैन ने कहा आप जरा इससे दूर रहे, इस जगह से। उसने कहा ग्राउंडमैन ने पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया, उसके पास करीब आ रहे थे, तो उसने कहा इससे दूर रहे। तो फिर उसने कहा आप ग्राउंडमैन है, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मुकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे? फिर मैं कहता हूं कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है, वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना किसी के साथ भी करना। प्रैक्टिस सेशन में गौतम गंभीर की मुंह मारी, फड्डा, वर्बल लड़ाई हुई है ओवल उसके क्यूरेटर लियो फोर्टिस के साथ। फुटेजेस में नजर आ रहा है कि भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है, और ठीक ठाक गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था, उंगली दिखा रहा था कि मैं निकल में बड़े। अब मैं ना सबसे पहले तो मैंने देखा लियो फोर्टिस को, वो दूष है, वो कम से कम 6-7 फुट का आदमी है, 7 फुट का तो हो गई होगा, ऊपर से थाला शाला भी ठीक ठाक हुआ है। अब गौतम गंभीर के सामने वो तो धूप नहीं निकली हुई थी, वरना यकीन करो कि ये एक दूसरे के करीब खड़े हो ना और सूरज इसके फोर्टिस के पीछे हो गई, गौतम गंभीर पे छाऊं हो जाती, वो इतना बड़ा दूष है। बट गौतम गंभीर साइज डजंट मैटर वाली पॉलिसी है उसकी, तो वो तो लग जाता है। एक वर्जन बता रहा है कि स्पोर्ट्स स्टाफ जो वो आइस बॉक्सेस होता है ना, वो जब लेकर आया है तो ये जो लियो है ना, इसने कोई उनको कुछ सुनाई है स्पोर्ट्स स्टाफ को। अब जब इसने उनको सुनाई है तो गौतम गंभीर ट्रिगर हो गया, वहां पर गौतम गंभीर ने पकड़ के इसको पेल दिया। कोथक साहब ले गए इसको लियो को साइड पे, और वहीं से पता चल गया कि भाई मामला जो है ना ये गड़बड़ है, कुछ ठीक ठाक। दो के गौतम गंभीर और लियो बिल्कुल ही फेस ऑफ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ही होता है ना मुंह मारी, ये नासों पे नासें एक दूसरे के अंदर देकर रहा था ना, और क्या रहा था गौतम गंभीर इज अ टची गाय। अच्छा गौतम गंभीर इज अ टची गाय, ओके फाइन ठीक है। गौतम गंभीर से तुम कभी मिले नहीं तो आपको कैसे पता लियो भैया कि व्हाट टू डू पिच क्यूरेटर को कहते हैं। You have no right to tell us what to do. You are just a ground man. Nothing beyond that. You are just a ground man. गौतम गंभीर में गुस्सा तो बहुत हम सब जानते हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने आखिर इस बंदे को ऐसा क्यों बोला? तो अंदर की बात ये पता चली है कि जो इंडियन ड्रेसिंग रूम से बात आई है वो ये आई है कि
ये जो पिच क्यूरेटर थे इन्होंने चिल्लाया इंडियन स्टाफ के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाया। आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा, क्यूरेटर को उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए, यू हैव नो राइट, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। गौतम गंभीर शुरू हो गए, गौतम गंभीर ने फिर अचके सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से, और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ये जो पिच क्रिएटर है ये इजी पर्सन नहीं है, ये मतलब उनको पहले से आइडिया था, बट ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की तभी तो गौतम गंभीर चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए, क्या हमने सुना कि किसी पिच क्रिएटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो? बात ये होती है कि पिच के ऊपर बहस हो रही होती है कि तूने पिच फिर से हुई गंभीर की लड़ाई। यहाँ पर गंभीर और इंग्लैंड के जो पिचमैन है उनके साथ लड़ाई हुई। लड़ाई इस बात पर हुई कि जो इंग्लैंड के कोच को वो पिच पर जाने दे रहा था, लेकिन इंडिया कोच जैसे गंभीर गए तो उनको जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। इसी बात को लेकर गंभीर ने बोला कि तू कौन होता है मना करने वाला मुझे, ऐसा बोलने के बाद लड़ाई शुरू हुई। तो आपको क्या लगता है गंभीर की लड़ाई सही है या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो आपने यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया की बातें तो आपने सुनी लिया, उसके ऊपर कुछ कहना है तो ज़रूर कमेंट करें। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर